हेलो स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम बात करेंगे व्यावसायिक सांख्यिकी के विषय चैप्टर टॉपिक सांख्यिकी की परिभाषा और परिचय देने की बात करेंगे कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी के अर्थ क्या है, सांख्यिकी का बहुवचन में और एक वचन में कैसे परिभाषित किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सांख्यिकी का अर्थ अगर हम देखें तो उसमें आता है कि ज्ञान विज्ञान की किसी शाखा से संबंधित तथ्यों को संकलित करने एवं संख्याओं के रूप में अंकित करने को, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने और उनके तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने की क्रियाओं का विधिवत अध्ययन सांख्यिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सांख्यिकी का संबंध ज्ञान प्राप्त करने की संख्यात्मक प्रविधियों से है। सांख्यिकी में प्रयोग होने वाले संख्यात्मक तथ्यों को सांख्यिकीय सामग्री या समंक या कुछ उसके विशिष्ट लक्षण होते हैं। सांख्यिकी को हम दो अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, बहुवचन में तथा एक वचन में। बहुवचन का तात्पर्य समंकों या आंकड़ों से होता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण के रूप में होते हैं, जैसे जनसंख्या के समंक, राष्ट्रीय आय के समंक, मूल्य स्तर के समंक, अपराध संबंधी समंक, आंकड़े इत्यादि। एक वचन का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान है जिसमें समंकों के संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित क्रियाओं अथवा सांख्यिकी विधियों का अध्ययन किया जाता है। कह सकते हैं हम कि बहुवचन में व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक तथ्य, और एक वचन में हम कहते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे, इस पूरे जो हमारा सिलेबस है उसमें हम एक वचन के रूप में ही पढ़ेंगे, जैसे समंकों का संग्रहण, समंकों का विश्लेषण, निर्वचन का विज्ञान इत्यादि। तो इस तरह से हम सांख्यिकी को परिभाषित करते हैं। समंकों की व्यापक जो परिभाषा है वो जिस लेखक ने दी है वो है हॉरेस सेक्रिस्ट। उसने कहा है कि समंक तथ्यों के उन समूहों को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं और जो अंकों में प्रकट किए जाते हैं, यथोचित शुद्धता के अनुसार जिनका आगणन अथवा अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा एकत्रित किया जाता है तथा जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। इस आधार पर जो सांख्यिकी की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। जो पहली विशेषता है वो है कि जो सांख्यिकी के होते हैं डाटा, वो तथ्यों के समूह होते हैं। जैसे किसी एक तथ्य से संबंधित अंक समंक नहीं कहलाता, क्योंकि उससे कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता, परंतु अनेक तथ्यों के अंक समंक होते हैं। उनकी परस्पर तुलना की जा सकती है और उनसे समुचित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे किसी एक विद्यार्थी की आयु या एक दुर्घटना को समंक नहीं कहा जा सकता, जबकि अनेक विद्यार्थियों की आयु के अंक, अनेक दुर्घटनाओं के अंक समंक कहलाएंगे। इस प्रकार एक तथ्य नहीं वरन अनेक तथ्यों के समूह सांख्यिकी की विषय सामग्री होते हैं। दूसरा, हम कहते हैं कि जो सांख्यिकी जो होती है, जो समंक होते हैं, वो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, विविध कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे जो खेत में जो उत्पादन होता है, जो कृषि उत्पादन होता है, उन समंकों पर जलवायु, वर्षा, सिंचाई, भूमि की उत्पादकता, बीज, खाद, खेती के तरीकों आदि अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। विविध कारणों द्वारा प्रभावित होने के कारण ही समंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण आवश्यक होता है। तीसरा है कि इनको संख्याओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तथ्यों को या तो गुणात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है
जैसे नवयुवक, प्रौढ़, वृद्ध, गरीब इत्यादि, या संख्यापद रूप में जैसे 20, 25, 45, 55, 65, 66, 75, जो संख्याओं के रूप में प्रस्तुत तथ्य ही समंक कहलाते हैं। तीसरा है समंकों का जो संकलन गणना अथवा अनुमान द्वारा किया जा सकता है। अनुसंधान के सीमित क्षेत्र में गणना और विस्तृत क्षेत्र में अधिकतर सर्वोत्तम अनुमान ही संकलन का आधार होते हैं। इसमें हमें यथोचित शुद्धता बरतनी चाहिए। समंकों के संकलन में शुद्धता की यथोचित मात्रा होनी आवश्यक है। यथोचित शुद्धता अनुसंधान के उद्देश्य, उनकी प्रकृति, आकार व उपलब्ध साधनों पर निर्भर होती है। जैसे यदि विद्यार्थी की लंबाई का माप किया जा रहा है तो सेंटीमीटर तक यथार्थता होनी चाहिए, परंतु मेरठ से जयपुर की दूरी का माप करने में किलोमीटर तक शुद्धता ही अपेक्षित है। मीटर आदि को छोड़ा जा सकता है। इसके विपरीत पृथ्वी से सूर्य या अन्य ग्रहों की दूरी का अनुमान लगाने में हजारों किलोमीटर तक को भी छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार शुद्धता के यथोचित स्तर विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न होते हैं। सुव्यवस्थित संकलन समंकों को एक निश्चित योजना के अनुसार सुव्यवस्थित रीति द्वारा संकलित किया जाना चाहिए। अव्यवस्थित रूप से एकत्रित तथ्यों से समुचित तथा तर्कशुद्ध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। जैसे यदि बिना किसी योजना के कुछ परिवारों के मासिक व्यय के आंकड़े अव्यवस्थित रूप से एकत्रित किए जाए तो वे समंक नहीं कहलाएंगे। किंतु यदि श्रमिक परिवारों के पारिवारिक बजट के आंकड़े अगर हम एक निश्चित योजना के अनुसार सुव्यवस्थित रीति के द्वारा विधिवत संकलित करें तो वो समंक कहलाएंगे। समंक जो एकत्रित किए जाते हैं वो पूर्व निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। जैसे समंकों को संकलित करने का उद्देश्य पहले से ही स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। उद्देश्य विहीन आंकड़े समंक नहीं कहलाते। जैसे यदि किसी उद्योग में लगे श्रमिकों की मजदूरी के आंकड़े अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं तो यह पहले से ही निश्चित हो जाना चाहिए कि उन्हें उनके संकलित करने का क्या उद्देश्य है। जीवन स्तर का अनुमान लगाना, मजदूरी वृद्धि की मांग पर विचार करना या तुलनात्मक विश्लेषण करना, और तुलना की दृष्टि से ये परस्पर संबंधित होते हैं। समंक इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे उनकी आपस में तुलना की जा सके। तुलना के लिए समंकों में सजातीयता या एकरूपता होनी आवश्यक होती है। अतुलनीय तथ्य केवल संख्याएं हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों की आयु, उनकी आयु, पेड़ों की ऊंचाई, कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या यदि आपस में तुलना योग्य तथ्य नहीं है अतः इन्हें समंक नहीं कहा जा सकता। समंक कहलाने के लिए संख्याओं का समय, स्थान या परिस्थिति के आधार पर तुलना होनी आवश्यक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभी सांख्यिकी समंक संख्यात्मक तथ्य होते हैं, किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते हैं। केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को समंक कहा जाता है जिनमें सारे जो अभी हमने जो लक्षण डिस्कस किए हैं वो सारे लक्षण अगर उनमें होते हैं तभी हम उन्हें समंक कहते हैं। इस प्रकार सांख्यिकी विज्ञान तथा सांख्यिकी जो विधियाँ हैं उनको हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी मतलब सांख्यिकी को सांख्यिकी विज्ञान इसलिए कहते हैं जिसमें समंकों के संकलन, विश्लेषण व निर्वचन से संबंधित अनेक सांख्यिकी विधियों का अध्ययन किया जाता है। और जो सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका माप करने का विज्ञान है। बड़ी संख्याओं की गणना नहीं की जा सकती है, उनके अनुमान लगाए जा सकते हैं। जैसे भारत में गेहूं की उपज का निकटतम अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी वास्तविक गणना या माप संभव नहीं है। सांख्यिकी को उचित अर्थों में माध्यों का विज्ञान भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार इस कक्षा में हमने पढ़ा सांख्यिकी का अर्थ है और उसके क्या लक्षण है। आज धन्यवाद।